Hello students, this is a video of class 6 and today we will discuss about chapter 5 of science, that is separation of substances। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पदार्थों को अलग करना, सेपरेट करना कि डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। ओके सबसे पहले हम समझते हैं सब्सटेंस होता क्या है। सब्सटेंस इज अ मैटर विच हैज अ स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। सब्सटेंस एक ऐसा मैटर होता है जिसकी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फिक्स कंपोजिशन होती है और फिक्स उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सब्सटेंस जो है उसको हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। फर्दर प्योर सब्सटेंस इसको क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में और इम्प्योर को किया गया है हेट्रोजेनस और होमोजेनस में। आइए पढ़ते हैं प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या होता है। अ सिंगल सब्सटेंस ऑफ अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट कंपोजिशन इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। एक सिंगल सब्सटेंस जिसकी डेफिनेट कंपोजिशन हो, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस हम उसको कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का जो है मैटर हो, जैसे कि प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड किसको कहेंगे? जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। शुद्ध सोना उसी को बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, गोल्ड ही हो और कोई ना हो। प्योर वाटर, प्योर ऑक्सीजन एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस पे। इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? सब्सटेंस इन विच सम इम्प्योरिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। वो सब्सटेंस जिसके अंदर कोई ना कोई थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी जरूर प्रेजेंट है किसी और सब्सटेंस की। जैसे कि अगर मैं प्योर गोल्ड में कोई और चीज भी साथ में मिक्स कर दूं, मिलावट कर दूं जैसे अगर, तो वो इम्प्योर हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर किसी और सब्सटेंस की इम्प्योरिटी मिक्स हो चुकी है। ओके, उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं या फिर कंपोनेंट्स किसको बोला गया है? सब्सटेंस जिस भी चीज से मिलकर बना है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे वो मिलकर बना है, वो उसके क्या है? कंपोनेंट्स हैं। ओके, अब जो मिक्सचर है हमने उसको डिवाइड किया था टू पार्ट्स में, हेट्रोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर में। हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन से होते हैं? मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन बी सीन इजिली आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। जिसके अंदर जो सब्सटेंस मिक्स किया गया है, जो अदर सब्सटेंस का मिक्सचर है, जो वो हमें साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, जैसे कि कोई भी वीट है, गेहूं होते हैं हमारे, उसके अंदर छोटे छोटे कंकर मिक्स होते हैं, तो वो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। वो जो स्टोन्स हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं, तो वो मिक्सचर कौन सा हो गया? हेट्रोजेनस। होमोजेनस पे आते हैं। मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। जिसके अंदर जो सब्सटेंस मिक्स किया हुआ है हमारा, वो हमें दिखाई ही नहीं देता कि इसमें मिक्स भी हो रखा है या नहीं हो रखा, हम उसको बता नहीं सकते। जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर। जैसे कि अगर हम चीनी को पानी में मिला दें तो क्या हम देखकर बता सकते हैं? या सॉल्ट को पानी में मिला दें तो क्या पता लगेगा हमें इसके अंदर सॉल्ट है? देखकर नहीं पता लगेगा। वो क्या हो गया? होमोजेनस। आफ्टर दैट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन के मेथड्स पढ़ेंगे हम अब अलग अलग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से अलग करना। सबसे पहला मेथड उसके लिए हैंड पिकिंग। सबसे इजी मेथड है ये। जैसे कि हमारे चावल में या फिर गेहूं में छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं, हस्क हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हम सिंपली उनको क्या करते हैं, सीधा हैंड पिकिंग से, हाथ से उनको उठाकर अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला गया है? हैंड पिकिंग मेथड। जैसे कि देखिए पिक्चर में यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये रहा। ठीक है, हैंड पिकिंग, सीधा हम हैंड से, अपने हाथ से, इसमें जो इम्प्योरिटी है, कोई स्टोन है या कोई भी हस्क पार्टिकल है, कोई भी,
वो उसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट थ्रैशिंग। थ्रैशिंग क्या होता है कि जैसे आप अब पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये देखिए, पहले पिक्चर देखिए आप, थ्रैशिंग, ये क्या है, थ्रैशिंग की प्रोसेस है। जैसे कि हम इसके अंदर से क्या करते हैं, बीजों को अलग करते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, वैसे तो हम इसको हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, plucking them from the stalks would be impossible. Its stalk has many grain seeds attached to it, क्योंकि इनके अंदर ये stalks होती हैं। ग्रेन हमने यहाँ पे लिया है, ग्रेन की हमें सीड्स को अगर अलग करना है इसमें से, तो इसकी स्टॉक्स ले ली हमने यहाँ पे, और इसको क्या करते हैं, बीट करते हैं लैंड पे, ठीक है। बीट करते हैं इसको बार बार, इसके बंडल्स बना लिए जाते हैं स्टॉक्स के, और उसको बीट करते हैं किसी भी पत्थर पे, स्टोन पे या फिर जमीन पे। उसकी वजह से क्या होता है, इसके जो सीड्स हैं वो अलग हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये मशीन के थ्रू भी करते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशिंग मशीन। इसके थ्रू भी हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, इसको बोलेंगे थ्रैशिंग। और जो हमने ऊपर पढ़ा इसको क्या बोल रहे हैं हम, हैंड पिकिंग। आफ्टर दैट विनोइंग। ये सब हम पढ़ रहे हैं सेपरेशन की प्रोसेस, की मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं, अगर मिक्सचर को, ठीक है, मिक्सचर को या फिर सब्सटेंसेस को। विनोइंग, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स, इसको यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कि ग्रेन से हमें हस्क को अलग करना है, इसमें हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस तब यूज होती है जब लाइटर मटेरियल को हैवी मटेरियल से अलग करना होता है। मतलब कि जैसे कि गेहूं है, गेहूं तो थोड़े हैवी है, और उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है, जो हस्क होता है, आपने देखा होगा छोटा सा वुडन टाइप, वुडन कलर का होता है, तो वो इनसे हल्के हैं। तो जो हल्की इम्प्योरिटी होती है ना, वो हैवी से अलग करने के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ये देखिए पिक्चर में विनोइंग दिखाया हुआ है आपको। इसमें क्या करते हैं, ऊपर से एक हाइट से उसको जो है नीचे ड्रॉप किया जाता है। इसकी वजह से जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो तो क्या हो जाते हैं, एयर में चले जाते हैं। हवा उनको जो है वो अपने साथ कैरी कर लेती है, क्योंकि वो हल्के होते हैं आसानी से। और जो हैवी पार्टिकल्स हैं, मतलब जो प्योर हमें चीज चाहिए, वो क्या हो जाती है, हमारे नीचे कलेक्ट हो जाती है। ये सीविंग, सीविंग का अब हम आगे पढ़ेंगे। सीविंग में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सीविंग, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर विद डिफर इन देयर साइजेस। इसमें भी क्या करते हैं, साइज में जो डिफरेंट है, जैसे विनोइंग में हमने क्या देखा था, हैवी और लाइट को अलग किया था, ठीक है। सीविंग में हम क्या करते हैं, साइज डिफरेंट हो जिन पार्टिकल्स का, उनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज, अब यहाँ पे देखिए पिक्चर में सीविंग हमने यहाँ पे की, तो इसमें क्या करते हैं कि जो स्मॉलर साइज पार्टिकल्स हैं, जो प्योर हैं, वो तो यहाँ पे रह जाते हैं, और जो बड़े साइज के हैं, जो हमारी इम्प्योरिटी है, वो हमारी इस सीव के अंदर रह जाती है। तो इसलिए हमें जो प्योर मैटर है वो इसके अंदर मिल जाता है। आफ्टर दैट सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, ठीक है। इनसोल्यूबल क्या होते हैं, जो उसमें घुलनशील नहीं है, ठीक है। लिक्विड्स, जिन लिक्विड्स में वो सॉलिड घुलनशील नहीं है, उन सॉलिड्स को हमें अलग करना है। देखिए सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि हम कोई भी, जैसे कि पल्सेस हैं, दालें हैं या चावल हैं, जब हम घर में यूज करते हैं कुकिंग के टाइम पे, तो हम पहले क्या करते हैं, उनको वॉश करते हैं। उसके लिए हम पानी में उनको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब हम उनको पानी में रख देते हैं तो क्या होता है, ये सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है। सबसे पहले मैं सेडिमेंटेशन बता रही हूँ आपको। उसके साथ क्या होता है यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स हैवी हैं, जैसे मैंने चावल ले लिया एग्जांपल के तौर पे, तो चावल हैवी हैं तो वो तो क्या हो जाएंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। और जो हल्के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि डर्ट है, गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, वो सब क्या हो जाएंगे, पानी के ऊपर आ जाते हैं।
अगर हम थोड़ी देर उसको रखें तो उसके बाद आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये तो हो गई प्रोसेस सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस क्या हो गई कि जो हैवी मटेरियल था हमारा, जो हमारा वांटेड मटेरियल है, वो तो बॉटम में सेटल डाउन हो गया और जो धूल वगैरह है वो पानी में ऊपर आ गई। अब डिकेंडेशन किसको बोला गया है? डिकेंडेशन बोला गया है जब हम उसी को, जैसे चावल के अंदर पानी है हमारा, पानी के ऊपर डस्ट आ गई है, उसको अगर मैं टिल्ट कर दूं तो वो क्या है, मैं उसको पानी को बाहर निकाल दूं तो हमारे नीचे क्या रह जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ साफ चावल रह जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला गया है डिकेंडेशन। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंडेड इन अ लिक्विड बाय अलोइंग देम सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ओके, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को क्या करते हैं, एक लिक्विड में जो इनसॉल्युबल सॉलिड हैं, इनसॉल्युबल कौन से हैं? जैसे चावल है, चावल इनसॉल्युबल ही है, दाल है हमारी, ठीक है। उसके अलावा जो डस्ट वगैरह है, धूल है, ठीक है, स्ट्रॉ है, वो सब क्या है? वो भी इनसॉल्युबल हैं। तो वो क्या हो जाते हैं हमारे, जो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो डर्ट वगैरह है वो हमारी ऊपर आ जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोला गया है? सेडिमेंटेशन। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंडेशन। हमने क्या किया, मड्डी वाटर है, ये गंदा पानी है, इसको हम अगर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, 1-2 घंटे के लिए, तो इसमें अपने आप ही जो मड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और क्लियर वाटर जो है हमारा ऊपर आ जाता है। ये तो हो गई सेडिमेंटेशन। उसके बाद हमने इस क्लियर वाटर को, सिर्फ इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अलग कर लिया है, यहाँ पे क्लियर वाटर आ गया हमारे पास। ये प्रोसेस क्या है? डिकेंटेशन। उसके बाद आता है हमारा लॉडिंग। लॉडिंग क्या होता है? अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हैवियर कोर्स पार्टिकल सेटल डाउन क्विकली इन वाटर। अब एक बात आप मेरी सबसे पहले समझिए कि जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल हैवी, वो सबसे जल्दी पानी में बैठ जाएंगे नीचे। जैसे पानी में मैंने पार्टिकल्स रखे हैं कुछ, जो सबसे भारी होगा, सबसे हैवी होगा, वो सबसे पहले नीचे बैठेगा। उसके बाद जो उससे हल्का है वो उससे स्लोली बैठेगा नीचे बॉटम में, और जब बिल्कुल ही हल्का है वो और भी ज्यादा देर में सेटल डाउन होगा। तो इस देरी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉडिंग की प्रोसेस करते हैं। लॉडिंग की प्रोसेस क्या होती है? द फाइनर पार्टिकल्स कैन बी मेड टू सेटल डाउन फास्टर बाय डिसॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम इन मडी वाटर। एक एलम की छोटी सी क्वांटिटी अगर हम इसमें डाल दें तो ये क्या करती है, इसकी वजह से हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? लोडिंग। अब देखिए, व्हेन एलम इज एडेड टू मडी वाटर इट डिसॉल्व इन वाटर। जब एलम हम इसमें डाल देते हैं तो ये पानी में क्या हो जाती है, घुल जाती है, और जो फाइनर पार्टिकल्स हैं, जो इसमें धूल के कण हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, इसके साथ ही अटैच हो जाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या होता है, दिस मेक देम टू सेटल डाउन फास्टर। इसकी वजह से वो जो धूल के पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और हमारा क्लियर वाटर ऊपर आ जाता है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लॉडिंग। ओके, नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? Sedimentation of muddy water and decantation of the clear upper layer do not completely separate the mud from all the water। कि हमारी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस और डिकेंडेशन की प्रोसेस, ये सब फिर भी कंप्लीटली इम्प्योरिटी को निकाल नहीं पाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। और वो जो फिल्ट्रेशन है वो हम एक क्लोथ की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे कि कॉटन का कपड़ा होता है, उसको क्या है, उसके अंदर बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं। तो अगर हम कॉटन के कपड़े की मदद से करें तो भी वो स्मॉल पोर्स के थ्रू हमारी इम्प्योरिटीज को निकाल सकता है। लेकिन इसको करते कैसे हैं, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, एक फिल्टर पेपर की मदद से। फिल्टर पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा फिल्टर करने का जरिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक सर्कुलर फिल्टर पेपर हम लेंगे और उसको हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सर्कुलर फिल्टर पेपर है, इसको हमने पहले फोल्ड किया, हाफ फोल्ड,
आफ्टर दैट सेकेंड फोल्ड किया इसको हमने, इस हाफ फोल्ड को फिर से ऐसे हमने फोल्ड किया और उसके बाद हमने इसको क्या बना दिया है, कोन ऑफ फिल्टर पेपर बना दिया है। इस कोन को हम क्या करते हैं, एक फनल में रख देते हैं। कोन को यहाँ पे ऊपर, ये फिल्टर पेपर है हमारा, ये फनल है और यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे इम्प्योर वाटर को इसके अंदर डालेंगे और इम्प्योर वाटर को इसके अंदर डालते हैं तो जो इम्प्योरिटीज है वो हमारी यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसके जो पोर्स हैं फिल्टर पेपर के वो बहुत ही छोटे छोटे पोर्स हैं, वो सिर्फ प्योर वाटर को ही अंदर आना अलाउ करते हैं। इम्प्योरिटीज इसके अंदर ही ऊपर रेजिड्यू की फॉर्म में रह जाती है, ठीक है। और एक अच्छे फिल्ट्रेशन के लिए, एक गुड फिल्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना होता है, द पोर्स इन द फिल्टर शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स टू बी रिमूव्ड, कि जो फिल्टर के पोर्स हैं वो किससे छोटे होने चाहिए, उस इम्प्योरिटी से छोटे होने चाहिए, ताकि जो इम्प्योरिटी है वो इसमें ऊपर कलेक्ट हो सके और वो उन पोर्स के अंदर से नीचे ना जाए, ताकि हमें यहाँ पे क्लियर वाटर मिल सके। आफ्टर दैट सेपरेटिंग अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, अब हम क्या करेंगे, सॉल्युबल सॉलिड को इसके सॉल्यूशन से निकालेंगे। हमने पहले निकाला इनसॉल्युबल को, जैसे हमारी मिट्टी थी वो क्या है, इनसॉल्युबल थी। अब हम निकालेंगे सॉल्युबल सॉलिड को इसके सॉल्यूशन से, कि जो मिक्स हो चुका है उसके अंदर सॉल्यूशन बन चुका है, उसमें से हम सॉलिड को कैसे बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ गैस, कि लिक्विड को किस में चेंज करना, गैस की फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। हीट एंड विंड हेल्प इन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब आइए हम देखते हैं। Evaporation is used to separate a solid dissolved in a liquid. When food items are sun-dried, we are actually removing the water content from them through evaporation. Sea water is mainly a solution of table salt and water. The water is blocked and collected in evaporation ponds. When water evaporates completely, the salt remains on the dry land. इसमें हमें एक एग्जाम्पल बताया गया है कि जो सी है हमारा, समुद्र में से हम नमक कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, हमें पता है उसके अंदर नमक डिजोल्व होता है, तो उसको हम एक इवेपोरेशन पोंड में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट पैन्स जिनको बोला जाता है उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद जो उसका वाटर है, जो लिक्विड है, वो क्या है, वेपर्स की फॉर्म में बाहर चला जाता है और हमारा जो सॉलिड सॉल्ट है वो हमारा बॉटम में सेटल डाउन रह जाता है। आफ्टर दैट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, बिल्कुल इवेपोरेशन का अपोजिट। इवेपोरेशन में हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो गैस है वो किस में चेंज हो रही है, वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपने ये पैन्स देखी होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स की जो पैन्स होती हैं, इसके बाहर क्या है, हमें कुछ पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ये क्या है, कंडेंसेशन है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स हैं यहाँ पे वो कूल डाउन हो जाते हैं और वो दोबारा किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में जो है हमें बॉटल के बाहर नजर आते हैं। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ क्लाउड्स फॉर्म। ये इसके अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व है हमारी, जो भी हमने समझा, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अगर हम समझे, सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा सी वाटर है, जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो ये क्या होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में चला जाता है और इवेपोरेट हो जाता है। ये प्रोसेस तो हमारी क्या हो गई, इवेपोरेशन। उसके बाद यही वाटर वेपर्स कहाँ जाके कलेक्ट हो जाते हैं, क्लाउड्स में जाके कलेक्ट हो जाते हैं। और आफ्टर दैट, उसके बाद जब ये कूल डाउन हो जाते हैं, जब ये कूल प्लेस पे, रीजन पे पहुंचते हैं क्लाउड्स, या फिर इस जगह पे अगर कूलिंग होती है, तो जब कूल होने के बाद क्या होता है, ये कंडेंसेशन की प्रोसेस यहाँ होती है। वही वाटर वेपर्स किस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं, जो रेन की फॉर्म में लैंड पर वापस गिरते हैं। ऐसे ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। रेन वाटर यहाँ पे आता है, उसके बाद दोबारा क्या होता है,
इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होता है, ऐसे ही ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। इसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल का मैं आपको बताती हूँ, जैसे पानी है, पानी में हमने नमक मिलाया है, तो जो पानी है वो तो सॉल्वेंट है, और जो नमक है वो क्या है, सोल्यूट है। जो कम अमाउंट में होता है वो हमारा सोल्यूट होता है, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और पूरा मिलके हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब इसने कहा है यहाँ पे कि होमोजेनस मिक्सचर जो होता है उसके अंदर दो टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व सोल्यूट एनी मोर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर, अब यहाँ पे हमने जैसे कि सोल्यूट यहाँ पे मिक्स कर दिया है, इसके अलावा और कोई भी सोल्यूट इसके अंदर दोबारा ऐड हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम इसके बाद दोबारा और भी सोल्यूट इसमें ऐड करते हैं अगर सोल्यूट, तो वो क्या होता है, दोबारा हमारा सोल्यूट मतलब ये मिक्सचर नहीं बनता, वो दोबारा क्या होता है, हमारा उसी फॉर्म में रह जाता है, सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। ये एक इक्विलिब्रियम की प्रोसेस होती है कि जैसे मैंने अगर चीनी मिलाई है पानी में, वो चीनी जो है एक अमाउंट तक ही, फिक्स अमाउंट तक ही उसके अंदर घुलती है। उसके बाद अगर हम उसको घोलते हैं तो क्या होते हैं, जो बाद में घोले हमने सब्सटेंसेस वो तो घुल जाते हैं, लेकिन जो पहले से इसमें मिक्स्ड हैं वो दोबारा उसी फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब इससे ज्यादा सोल्यूट इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता, तो वो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व सम मोर ऑफ द सोल्यूट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, जो और भी सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और हाँ, ये चीज जो सॉल्यूशन है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड you have to revise it at your home. Thank you so much.